कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं। वो भांड है, चारण भाट सुनते हो ना पुराने जमाने में। जब इनको उठाया गया है पत्रकारों को, तो इनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है। मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए। एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली है वो अरंजो गुहा ठाकुर साहब ने। पर 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम पिछले 45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगें कांपती हैं। और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी। दिल्ली पुलिस के माध्यम से, दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसके माध्यम से जो कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ की गई है, ये उस डर के चलते की गई है। और पत्रकारों पर आप यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने न्यूज देखी है, जो न्यूज मेरे सामने आ रही हैं, उसमें जब इनको उठाया गया है पत्रकारों को, तो इनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है। उनके यहाँ जाके तलाशी आपने ली है, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं है। मतलब ये सीधी सीधी गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ये तो ये हो गया कि आपने केवल पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, सरकार की सपोर्ट आपको है, और आप जाके किसी के घर में घुस के और उसके कान पे बंदूक रख के कह दिखा क्या है तेरे पास, चल मेरे साथ उठा के ले आओ। तो ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। तो ये स्थिति है सर, इसके पीछे का आपको क्या कारण लगा? कारण बहुत सीधा है कि जो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए। क्योंकि अगर वो नंगा हो गया तो 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो किसी भी हालत में सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये जो काम है, बहुत ही घिनौना एक काम, षड्यंत्र है। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, यार एक मिनट एक करके पूछना, पूछना है, 1 मिनट वो पूछ रहे हैं। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो खामोश है, वो चुप है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं। वो भांड है, चारण भाट सुनते हो ना पुराने जमाने में, राजाओं के यहाँ होते थे, उसके चरण वंदन करते थे, उसके गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी ही उसमें जो है उनको प्रसाद मिलता था और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आज के जितने भी जिनको मीडिया आप कह रहे हो, वो चारण भांड हैं, वो सारे के सारे गुलाम हैं, जो सरकार की प्रशंसा में ही व्यस्त हैं और कोई उनका काम नहीं है। वो पत्रकार नहीं है, वो न्यूज एजेंसीज नहीं है। न्यूज एजेंसी या यूं कहो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे लोग हैं, और उर्मिलेश जी जैसे लोग हैं, अभिषेक शर्मा जी जैसे लोग हैं, जो भाषा सिंह जी हैं उन जैसे लोग हैं, अनिल चक्रवर्ती उन जैसे लोग हैं, परंजो गुहा ठाकुर था, जिन्होंने इसकी अडानी की पूरी खोल के रख दी कि किस तरह से इन्होंने, अंबानी और अडानी ने ऑयल फील्ड में जिस तरह से हुआ। आप देंगे जो ओएनजीसी को एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली है वो अरंजो गुहा ठाकुर साहब ने, परंजो गुहा ठाकुर साहब ने खोले हैं। इसलिए ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने उठा करके और खबरों के बारे में पूछते हैं, जो आपने इस पे स्टोरी किया, आपने इस पे स्टोरी किया, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली सवाल तो नहीं है? नहीं, पहले ही दिन से है ये, तो सब कुछ पहले ही दिन से चल रहा है सरकार का कि डेमोक्रेसी है, नाम के लिए रह गई है, बाकी खत्म ही है। हर तरह की जो भी बात है सरकार ही कर रही है, बिना इमरजेंसी की घोषणा किए। इमरजेंसी लागू है इस देश में, किसी को भी चाहे आप उठा के बंद कर लो, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर दो, किसी को जेल भेज दो। और क्या हो रहा है? इरफान के खिलाफ क्या है? वो कार्टूनिस्ट ही तो है, उसने एक कार्टून ही तो बनाया है, उस कार्टून के आधार पर आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या? इन सब ने किया क्या है? इन सब ने सरकार की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी है, और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर, अब एक सोशल मीडिया पर 2 फोटोज वायरल हो रही हैं। एक समय वो जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है, और यही बोला जा रहा है कि एक ही की गिरफ्तार होने पर आवाजें क्यों उठाई जा रही है? नहीं, एक के गिरफ्तार होने पे कहाँ है? ये इतने सारे लोग जो हैं
गिरफ्तार किए गए हैं। एक कहाँ है, करीब 8-10 लोगों को उठाया गया है, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम पिछले 45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, और कितनी साफ सुथरी, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता उनकी है, आप देखिए। सो ऐसे लोगों को अगर आप उठा रहे हैं, क्या कर रहा है विशाल शर्मा, रोहिणी, ये क्या कर रही है, जो अपना भाषा सिंह है, भाषा सिंह जमीन पर जाकर, बिल्कुल जमीन पर जाकर पत्रकारिता कर रही हैं, सच बता रही हैं। यही इनका कसूर है, और तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगें कांपती हैं, इसलिए वो जो डर, और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी सत्ता में, जो सत्ता की उसकी हवा से, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। ये भी